रणदीप सुरजेवाला जी कहाँ वोट करते हैं, किस बूथ पे वोट करते हैं, जरा मुझे नहीं जानकारी थी, मुझे बताया किसी ने। जरा एक बार वो बूथ नंबर निकाल के देखिएगा। इतने बड़े कद के नेता, जो विधानसभा में यहां से विधायक रहता है, मंत्री रहे, जो खुद हारे भी तो 500-700 वोट से हारे, अगर उनके बूथ पे गठबंधन हार रहा है तो सवाल तो दिमाग में आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ अशोक अरोड़ा जी थानेसर में 500 वोट से हारे थे अपना चुनाव। इतने बड़े नेता, हुड्डा जी के कहते हैं राइट हैंड मैन है, उनके इलाके में अगर 18,000 वोट से गठबंधन हार जाए तो ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता, इतना गजब इत्तेफाक नहीं होता। तो इसलिए सवाल मन में आते हैं, शंका मन में आती है। रादौर में कांग्रेस के विधायक हैं और दूसरे विधायक भी जो अब हमारे वहां से हैं, मेवाराम जी, वो भी कांग्रेस के विधायक हैं, बिशनल सैनी जी भी कांग्रेस के विधायक हैं। क्या गजब इत्तेफाक है कि जहां जहां कांग्रेस के विधायक थे, जहां जहां कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर हम हार जाते हैं लोकसभा चुनाव में। और जहां कांग्रेस के कद्दावर नेता नहीं थे, जहां कांग्रेस के विधायक नहीं थे, जहां हमारा कार्यकर्ता जूझ रहा था, भूला चीका हो गया, कलायत हो गया और पेहवा हो गया, शाहबाद हो गया, वहां पे हम जीत दर्ज कर जाते हैं। तो इसके सिर्फ दो ही तरीके हो सकते हैं इसको समझने के, जो मेरे समझ में आता है। या तो ये मान लिया जाए कि रणदीप सुरजेवाला जी का, अशोक अरोड़ा जी का कोई राजनीतिक अस्तित्व रहा ही नहीं, लोगों ने इनको पूरे तरीके से नकार दिया, इनके नाम पे वोट पड़ता ही नहीं। तो हम ये समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को ये सारा वोट मिला और हम 17,000 वोट पीछे हैं भारतीय जनता पार्टी से, आगे आने वाले समय में मेहनत करेंगे। लेकिन अगर रणदीप सुरजेवाला जी के नाम पे वोट पड़ता है, उनको वोट मिलता है, उनका कद है, तो फिर 17,000 वोट से कैसे हार गए, इसका जवाब तो हमको तलाशना पड़ेगा। हम जितनी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, कांग्रेस के साथ सारी सीटों पे लग के हमारे कार्यकर्ताओं ने ईमानदारी से मेहनत की, वोट दिलवाया, जिसकी वजह से 5 सीटों पे कांग्रेस पार्टी जीती। तो हम फिर सवाल भी उतनी ही ईमानदारी से पूछते हैं कि जहां हमारे कार्यकर्ता ने मेहनत की, गांव में कांग्रेस का कार्यकर्ता रो रहा है आज के दिन में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का रोते हुए फोन आया मेरे पास, गांव के लोगों का। उन्होंने कहा जी आपके कार्यकर्ताओं ने, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पसीना बहाया, हमने पसीना बहाया, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने गांव में। ये बड़े नेताओं ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से कि हमारे साथ ये धोखा हो गया। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी इस बात की निराशा है कि ये जो भीतरघात जिस तरीके से हुई है, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ा है। और आने वाले समय में आम आदमी इस बात को देख रहा है। हम उनके कोर्ट में इस बोल को छोड़ते हैं कि वो इस पूरी परिस्थिति को किस तरीके से देखते हैं। ऐसा है, उनका अपना चरित्र है। जिस मित्र ने जो बात कही, मैं जब उनकी पार्टी के अध्यक्ष ने ही सारी बात सामने आकर कह दी और उनके चरित्र के बारे में, उनकी शब्दावली के बारे में, तो हम क्यों खामखा में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनता फिरे। ये उनका मामला है। उनके अध्यक्ष ने, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, सारी बातें बता दी हैं और उनकी बात को सिरे से खारिज कर दिया। हम क्यों टिप्पणी करते फिरें, हम अपना काम करेंगे। हाँ, इस बात का ज़रूर खेद है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं जीत पाया और हम खुद की विवेचना करेंगे, अपना अंतर्मंथन करेंगे और जहाँ जहाँ दुरुस्ती की आवश्यकता है वहाँ दुरुस्ती भी करेंगे, बजाय किसी और पर इल्ज़ाम लगाने।